Hello friends, welcome to Bionocular. Today we will study about nervous system in humans. So let's get started. In humans, nervous system is mainly divided into CNS and PNS. CNS is central nervous system and PNS is peripheral nervous system. Now, central nervous system involves brain and spinal cord, and peripheral nervous system involves nerves associated with central nervous system. तो ह्यूमंस में नर्वस सिस्टम मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से एसोसिएटेड जो नर्व्स होती हैं वो आती है. 12 pair of cranial nerves is present in humans and 31 pair of spinal nerves are present. तो PNS में जो नर्व्स होती है, ब्रेन से एसोसिएटेड नर्व्स 12 पेयर्स होती है एंड स्पाइनल कॉर्ड से एसोसिएटेड नर्व्स 31 पेयर्स होती है. Now the peripheral nervous system is further divided into autonomic nervous system and somatic nervous system. तो peripheral nervous system फर्दर ऑटोनोमिक एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम में डिवाइडेड होता है. ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व्स ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू विसरल मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स. तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कोई भी सिग्नल नर्व्स के थ्रू विसरल मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स पे जाता है एंड कंट्रोलिंग होती है. Somatic nervous system involves nerves which transfer signal from central nervous system to skeletal muscles or voluntary muscles. और somatic nervous system से जो signal transfer होता है वो central nervous system से skeletal और voluntary muscles पे होता है. Now, autonomic nervous system is still further divided into parasympathetic nervous system and sympathetic nervous system. तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से बॉडी की जो इनवॉलेंट्री कंट्रोलिंग होती है, जिसको अपन खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, वो दो तरह की होती है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तब एक्टिवेट होता है जब बॉडी पे स्ट्रेस होता है. इट इज़ एन फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स और इसके अंदर जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो स्ट्रेस रिलेटेड होता है. वाइल parasympathetic nervous system is activated after the stress is gone. और parasympathetic nervous system स्ट्रेस के जाने के बाद एक्टिव होता है, जो बॉडी को रिलैक्स करता है और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जो चेंजेस हुए थे बॉडी में उनको नॉर्मल करता है. नाउ वी विल स्टडी द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, दैट इज न्यूरॉन. Neuron is divided into three parts: dendrites, cyton, and axon. First, dendrites. They are minute process repeatedly branched, send the information toward the cell body. तो न्यूरॉन के मेनली तीन पार्ट होते हैं: डेंड्राइट्स, साइटोन्स एंड एक्सॉन. डेंड्राइट्स इज द फर्स्ट पार्ट जो कि इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी की तरफ ट्रांसफर करता है. देन सेकंड इज साइटोन और सेल बॉडी. A nucleus and typical cell organelle is present in cytole or cell body. In mature neuron, centriole is absent, so there is no division in neural cell. Special type granules are present in cytone called Niesel's granule. They are made up of ribosomes which are related to protein synthesis. तो cytone में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं. मेच्योर साइटोल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, इसीलिए न्यूरॉन डिवाइड नहीं कर सकता. इसमें नीसल्स ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं जो कि राइबोसोम के बने होते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. देन थर्ड पार्ट इज एक्सोन, विच इज फंक्शनल पार्ट ऑफ न्यूरॉन, विच ट्रांसमिट द इम्पल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी एंड टुवर्ड्स द सिनेप्टिक नॉब और टेलोडेंड्रिया. Axon arises from axon hillock point,
terminal part of axon is branched with swollen end called synaptic knobs. The third part है axon, जो कि फंक्शनल पार्ट है न्यूरॉन का. वो इम्पल्स को सेल बॉडी से सिनेप्टिक नोब्स को पास करता है. टर्मिनल पार्ट है जो स्वलन होता है, जिसे सिनेप्टिक नोब कहते हैं, जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं. एक्सोन के ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर स्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और माइलिन शीथ के बीच के गैप को नोड ऑफ रनवियर बोलते हैं. एक्सोन माइलिनेटेड भी हो सकते हैं और नॉन माइलिनेटेड भी हो सकते हैं. So this was the basic structural and functional unit of nervous system in humans, that was neuron. Now we will see the detailed structure of a synaptic knob and the structure at two neuronal junction. So the gap between two neurons is called synapses, which involves presynaptic neuron, synaptic cleft and postsynaptic neuron. तो दो न्यूरॉन के बीच के गैप को सिनेप्सिस बोलते हैं, जिसमें फर्स्ट न्यूरॉन को प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड कनेक्टेड न्यूरॉन को पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन बोलते हैं, और बीच के गैप को सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं. सिनेप्टिक वेसिकल फ्रॉम फर्स्ट न्यूरॉन फ्यूज विद द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड secrete neurotransmitter in synaptic cleft, which combines with the postsynaptic membrane and generate impulse in the next neuron. तो सिनेप्टिक वेसिकल जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर भरा है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से फ्यूज होती है और न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज करती है, जो कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से बाइंड होता है और नेक्स्ट न्यूरॉन में impulse generate करता है. So this is the structure between two neuron and how the impulse is transmitted from one neuron to another. And this was all about the nervous system in human, structural and functional unit of nervous system, that is neuron, and how these neurons are connected with each other and how the impulse is transmitted from one neuron to another. Thank you for watching.